दीपक DHU ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वृत्त, और वृत्त में हम पढ़ेंगे ये वृत्तखंड या सेगमेंट। पिछले सेशन में मैंने आपको त्रिज्यखंड के बारे में बतलाया था। चलिए अब आते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड के कंसेप्ट को समझते हैं और इससे जुड़ा हुआ फार्मूला को भी समझते हैं। चलिए फिर वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड वृत्त के किसी जीवा के द्वारा वृत्त के जो खंड किए जाते हैं उसे ही हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो एक वृत्तखंड कहलाता है। देखिए वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ये देखिए ये वाला भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा AB और संगत चाप, इससे संगत चाप ये है, ये एक संगत चाप इसका AB है, संगत चाप AB है। संगत चाप ये देखिए इसका AB जीवा का संगत चाप यहाँ देखिए ऐसे है, ऐसे ये भी संगत चाप है और ये भी संगत चाप है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, परिबद्ध माने घेरा हुआ हो, इनक्लोज्ड हो। देखिए घेरा हुआ है, चाप है और ये जीवा है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड दो तरह के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड को हम लोग सेगमेंट कहते हैं, तो लघु वृत्तखंड को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। यदि एंगल थीटा के वैल्यू, यदि ये जो एंगल जो देख रहे हैं आप, एंगल, इस एंगल का मान यदि 180 से कम हो जाए और 0 से बड़ा हो तब ये लघु वृत्तखंड है। कि जब यही लघु वृत्तखंड हो गया और जो बच गया शेष पार्ट है उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्योंकि दीर्घ वृत्तखंड जो होता है इसका जो एंगल जो होता है 180 से ज्यादा और 360 से कम। अब देखिए वृत्तखंड का फॉर्मूला हम कैसे अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए ये जो वृत्तखंड का जो निचला पार्ट है, वृत्तखंड को यदि त्रिज्यखंड माने ये संपूर्ण भाग त्रिज्यखंड में से यदि स्पेशली ये वाला पार्ट देख रहे हैं OAB, ये जो पार्ट है ये OAB यदि काट लिया जाए तो नीचे वाला शेष पार्ट बच जाता है, यही है वृत्तखंड। चलिए देखिए मैंने आपको बताया था कि त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई r² होता है। वहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 r² इंटू साइन थीटा। और देखिए ये फॉर्मूला तो सबको पता होता है, लेकिन ये फॉर्मूला सबको पता नहीं होता है। चलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हर जगह हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक के इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई भी त्रिभुज हो जिसका क्षेत्रफल निकालना हो, ये फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कोई भी त्रिभुज हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग ऐसे हम याद करे हुए होते हैं। जैसे कि 90 डिग्री हो उसको समकोण बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 sin 1/2 गुना भुजा स्क्वायर है। और जो होता है सम बाहु त्रिभुज का होता है 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं चलिए मैं आपको इस पिक्चर से समझाता हूँ। देखिए कोई भी त्रिभुज हो जिसका क्षेत्रफल निकालना हो, उसकी कोई लगातार भुजा, चलिए इसका नाम देते हैं, इसके सामने वाले को स्मॉल a कहते हैं, इसके सामने वाले को एंगल बी के सामने वाले को
एंगल बी के सामने वाली भुजा AC को हम लोग छोटी b से इंडिकेट करते हैं। बी AB AC का मतलब छोटी b है, और C जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है AB, उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल c से। ये भुजा की लेंथ है, लंबाई है। चलिए, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए दोस्तों, त्रिभुज को हम लोग पढ़ा है, इससे इंडिकेट करते हैं ऐसा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो उसकी फॉर्मूला जो होती है यूं होती है 1/2 गुने कोई भुजा। चलिए ये देखिए, AC AB गुने AC, AB गुने AC। देखिए AB गुने AC और इसके बीच का एंगल A, तारीख गुने साइन A। ये बात यहाँ भी अप्लीकेबल हो सकती है। तो एक और फॉर्मूला बनता है, देखिए 1/2 गुने, चलिए इस बार हमने AC और BC को लिया, तो लिखिए AC गुने BC गुने, या देखिए साइन C इन द सेम वे। उसी तरह इसमें भी E और A में भी देखिए, एंगल B के लिए देखिए 1/2 जो एंगल B है वो AB और BC दो साइड्स के मिलने से हुआ है। सो लिखेंगे AB गुने BC इंटू साइन B। देखिए दोस्तों, इस फार्मूले को याद रखिएगा, है ना। इस फार्मूले से यदि ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप ऐसे सिचुएशंस में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए, चलिए अब आते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। इसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ कैसे हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ये देखिए ABC, यहाँ होता है 90 डिग्री। इस फॉर्मूले के अनुसार एंगल निर्माण करने वाली भुजाएं एंगल का निर्माण करती है उन दो भुजाओं को लेते हैं AB और BC। चलिए इसका फार्मूला होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला इंडिकेट करते हैं ऐसे करके 1/2 गुने AB गुने BC, AB गुने BC गुने साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री। दोस्तों त्रिकोणमिति में मैंने आपको बताया था कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ हो गया 1/2 गुने AB गुने BC। देखिए इसी फार्मूले को हम लोग कहते हैं 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए 1/2 गुने AB, देखिए AB क्या है, ऊंचाई है, क्या लिखते हैं ऊंचाई, और BC क्या है, आधार है, आधार। इसी फार्मूले से मैंने आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, या 1/2 गुने बेस गुने हाइट। इसको बेस कहते हैं, B से इंडिकेट करते हैं, इसको H से इंडिकेट करते हैं हाइट, या इसको P कह सकते हैं, परपेंडिकुलर ट्रिकोणमिति P कह सकते हैं, इसको हाइपोटेनस, है ना, ऐसे। चलिए ये हो गया राइट एंगल की बातें। अब मैं आपको बतलाता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने
ए बी ये वाला हाइट और बी सी ये वाला हाइट। चलिए अब देखिए, अब देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में देखिए। ये हो गया, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है सम जोड़ बाहु, सम बाहु त्रिभुज है ना। तो समबाहु त्रिभुज है, सम जोड़ बाहु सारी भुजाएं बराबर होती है। इसे अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी सारी भुजाएं इक्वल होती है, बराबर होती है, और सारे कोण बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, अर्थात 60 डिग्री। अब देखिए, ये देखिए, ये ए बी सी सारी भुजाएं बराबर है। इसको इंडिकेट करते देखिए ऐसे, इसके लिए ए ए ए ए भुजा की लंबाई है, और प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए, इसमें यदि ये फॉर्मूला लगाए, इसमें कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर जगह भुजाएं बराबर है और एंगल समान है। चलिए, जो हमें प्राप्त हो उसी पे अप्लीकेबल करते हैं, जो हमें प्राप्त ना हो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, इसमें सारी भुजाएं प्राप्त है और सारे कोण भी प्राप्त है, लेकिन समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं था। इसको हाइपोटेनस मुझे पता नहीं था, साथ कर्ण पता नहीं था। चलिए क्या देखिए, इसका वो 1/2 गुने, चलिए सबसे फॉर्मूला उठा ले, ये वाला ए बी गुने ए सी गुने साइन ए। क्या देखिए, 1/2 गुने देखिए 1/2 गुने ए बी गुने ए सी इंटू साइन ए। अब देखिए, ए बी क्या है, ए बी है ए सी क्या है, ए सी बी है, और साइन 60 साइन 60, इसके बाद तो आप जानते हैं 3/2 होता है, इसका मान 3/2 होता है। इसको आप कैलकुलेट करें तो होगा 1/2 गुने ए स्क्वायर गुने √3/2, सो 3/4 गुने ए स्क्वायर हो गया। तो कह सकते हैं 1/3/4 गुने ए स्क्वायर या √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। चलिए अब मैं आता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसका दो कोई भुजा समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। Which triangles having two sides are equal is known as isosceles triangle। अब देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक त्रिभुज है ए बी और सी, इसकी दो भुजाएं समान है, ये और ये। आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान हो तो समान भुजाएं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। ये और ये जो कोण होंगे ना, कोण बी और कोण सी,
सी बराबर होंगे, और ये भी और ए सी, ये भी और ए सी भी बराबर होगा। चलिए मैंने ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ कि ये मान ए, इसका मान ए, भुजा की लंबाई, और ये बी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, तो क्षेत्रफल हम यूं निकालेंगे 1/2 गुने ए बी से फॉर्मूला ए बी। देखिए, ए बी की जगह हम रख सकते हैं पुनः ए को, ए सी की जगह हम ए को रख सकते हैं, और साइन ए, साइन ए, इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 गुने ए स्क्वायर साइन ए। अब देखिए, इस फॉर्मूले को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। यदि इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाना चाहें, चलो अब देखिए, यदि इसी फॉर्मूला को यदि यहाँ लगाना चाहें, एंगल ई अरेंज करेंगे। इसके लिए कह सकते हैं 1/2 गुने, ये देखिए, ये ए गुने बी गुने साइन सी, ऐसा हो सकता है। चलिए अब आते हैं त्रिज्य खंड के एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन यूं है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए, मैंने आपको बताया था कि चाप की लंबाई जो होती है, चाप की लंबाई होती है, चाप जो है वृत्त के परिधि का भाग है, तो चाप की लंबाई होती है θ/360 2πr। वही त्रिज्य खंड जो है, त्रिज्य खंड त्रिभुज के क्षेत्रफल का पार्ट है, तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। और जो वृत्तखंड होता है, त्रिज्य खंड माइनस जो संगत जो त्रिभुज है, उसको घटा देने से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आता है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, और एक चाप है, इसको चाप बोलते हैं, और ये चाप सेंटर पे है ना, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, 21 और एंगल बनाना 60 डिग्री का, चाप ये भी है ना। ये देखिए, ये चाप है, चाप ये भी है। मैंने बताया था कि ये जो वृत्त होता है, वृत्त में कुल वृत्त 360 डिग्री का होता है, और ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी परिधि है, सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस माने पूरे 360 डिग्री, और जो चाप है ये भी इसका एक पार्ट है, और 60 डिग्री का रहा है, तो 360 में 60, 360 में 60, यही है चाप। चलिए देखिए, चाप की लंबाई निकाली जाए तो ये चाप है, देखेंगे चाप ए बी की लंबाई होता है θ/360 2πr, θ/360 डिग्री 2πr। थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे, 60 रख लिया मैंने, और 360 2 पाई का मान तो 22/7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ ये नहीं कहा गया कि पाई का मान 3.14 रखना है। जब तक कि ना कहा जाए तब तक हम पाई का मान 22/7 ही रखते हैं। तो मैंने 22/7 रख दिया, और आर के मान है 21। ये जो लेंथ है ना, इसमें फिर बी तक
यही चाप की लंबाई है। ये देखने में सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे खींचेंगे ना तो एक तार जैसा बन जाएगा। अब देखिए 6 बार में कैंसिल हो गया, 7 या 21, 3 2 2 2 22। अब देखिए यहाँ गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर होगी, है ना। ये जो दिख रहा है ना, ये 30 सेंटीमीटर का त्रिज्या, इससे तो बड़ी ही होगी चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये हो गया, चाप की लंबाई आपको याद रखनी होगी θ/360 2πr। चाप परिधि का पाठ। अब देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको मॉडिफिकेट करते हैं, है ना। ये चाप था, चाप द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया गया है, कुल क्षेत्रफल ऐसे देखिए, ऐसे ये है 30 सेंटीमीटर, है ना। और क्षेत्रफल ये है, ये क्षेत्रफल है ऐसे, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा भी खंड किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड जो है एरिया का पार्ट है। तो ऐसा ही फॉर्मूला है, लेकिन यह केवल है πr²। इसका होगा θ/360 πr²। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 πr²। थीटा का मान है 60 डिग्री, रखिए 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7 और r², r है 21 गुना 21। यहाँ देखिए 6 बार 7 या 21, और देखिए 3 2 गुना 11, 21 गुने 11, 21 गुने 11 का मान होगा 21 गुने 11, जब निकालना होता है गुने 11, 21 गुने 11। जब भी किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस कुछ नहीं करते, 21 और 21 को अरेंज कर लेते हैं। 132 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप किसी भी संख्या को 11 से गुना करें, किसी भी संख्या को, कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि 21 हो गया, सबसे पहले हम 1 को उठा लेते हैं राइट साइड से 1, और 2 को 1 से जोड़ देते हैं, 2 जोड़ 3, और लास्ट वाला छोड़ देते हैं 2, हो गया 231। इसका मतलब है 21 गुने 11 है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक यदि करना है 55 को 11 से गुना, कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाला हम 5 लिख लेंगे, 5 5 5 10, हासिल 1, लास्ट वाला 5 + 1 6 605 हो गया। आपको हमेशा याद रखना होगा। चलिए अब देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से मैं प्रक्रिया बनाता हूँ। यह देखिए ये हमारा वृत्त है, ये चाप था तो मैंने इसको यहाँ से बना दिया, और ये बनाया मैंने OEB, R और ये R, और यहाँ 60 डिग्री, R का मान 21 सेंटीमीटर। कहा कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्तखंड दोस्तों ये हो नीचे वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये त्रिज्यखंड 21 और ये देखिए यहाँ एंगल है 60 डिग्री का। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, इसमें से ये ध्यान, इसको माइनस कर देंगे, इसको
यह है 60 डिग्री। 21 21। इसमें से इसको यदि माइनस कर दे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए, इसका ये त्रिज्यखंड है, ये क्या है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ये त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और ये है त्रिभुज। मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने OA गुने OB गुने इंटू साइन 60 डिग्री। अब देखिए, OA और OB तो R है था 21 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है ऐसा भी। इसका फॉर्मूला ऐसा भी होता है 1/2 गुने R स्क्वायर साइन थीटा। चलिए अब मान रखना है हमें। थीटा का मान 60 डिग्री, 60 बटे 360 पाई 22/7 R स्क्वायर 21 गुने 21 माइनस 1/2 गुने 21 गुने 21 और साइन 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, 6 में कैंसिल, 7 21 3 2 11। यहाँ से प्राप्त हो गया 200। 21 गुने 11 होगा 21 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्या देखिए 1/2 गुने 21 गुने 441 गुने साइन 60 का मान और 3/2 क्या हो गया 231 माइनस 441 बटे 4√3। आप ऐसा भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये लिख दीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि भाई आपको कैलकुलेशन आता है। चाहे तो आप √3 का मान 1.732 रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे।